हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि टीनेजर्स इतने अजीब और अनप्रोडिक्टेबल क्यों होते हैं। कभी वे खुद को बड़ा समझते हैं तो कभी बच्चों जैसा बिहेव करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, हर बात पर रिएक्ट करते हैं और कई बार बिना किसी लॉजिक के फैसले ले लेते हैं। लेकिन क्या ये उनकी गलती है या इसके पीछे उनके दिमाग की कोई साइंटिफिक वजह है। अगर आप पेरेंट हैं, टीचर हैं या खुद एक टीनेजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं जॉन मेडिना की किताब अटैक ऑफ द टीनेज ब्रेन के बारे में, जो बताती है कि टीनेजर्स का दिमाग कैसे काम करता है और इसे सही दिशा में कैसे गाइड किया जाए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि टीनेजर्स के ब्रेन में क्या चल रहा होता है और कैसे उनकी लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लेसन 1, टीनेजर्स के दिमाग का रहस्य, क्यों वे बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं। टीनेजर्स को देखकर अक्सर हमें यही लगता है कि वे बहुत ज़्यादा इमोशनल और इम्पल्सिव होते हैं। कभी वे बहुत उत्साहित हो जाते हैं तो कभी गुस्से में आकर ऐसा कुछ कह या कर जाते हैं जिसका बाद में उन्हें खुद ही पछतावा होता है। कई बार वे बिना लॉजिक के फैसले लेते हैं, भले ही उन्हें पता हो कि वह गलत है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। लेखक जॉन मेडिना बताते हैं कि इसके पीछे उनके दिमाग की एक खास क्षमता का अधूरा विकास जिम्मेदार है, जिसे एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहा जाता है। ये एक तरह का ब्रेन कंट्रोल सेंटर है जो हमें सोचने, समझने और सही फैसले लेने में मदद करता है। ये वही सिस्टम है जो हमें सिखाता है कि किसी स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देनी है, कैसे अपनी भावनाओं को काबू में रखना है और कैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। लेकिन समस्या यह है कि टीनेजर्स का एग्जीक्यूटिव फंक्शन अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है। उनके दिमाग का यह हिस्सा धीरे धीरे विकसित होता है और 20 से 25 साल की उम्र तक जाकर पूरी तरह काम करना शुरू करता है। यही वजह है कि टीनेजर्स के फैसले ज़्यादातर इमोशंस और इम्पल्स पर आधारित होते हैं। वे गुस्से में बिना सोचे समझे कुछ बोल जाते हैं, एक्साइटमेंट में कोई बड़ा रिस्क ले लेते हैं और कई बार बिना किसी प्लानिंग के कोई काम शुरू कर देते हैं जो अधूरा ही रह जाता है। अगर आपने कभी किसी टीनेजर को यह कहते सुना हो कि मुझे पता था कि यह गलत है, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया, तो यह इस बात का सबूत है कि उनका दिमाग अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। वे जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन उनके पास वह क्षमता नहीं होती जो उन्हें अपनी भावनाओं को काबू में रखने में मदद करे। लेखक इस समस्या का समाधान भी बताते हैं। उनका कहना है कि अगर टीनेजर्स को सही तरीके से गाइड किया जाए तो उनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन मजबूत बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उन्हें एक अनुशासित रूटीन में रखा जाए। अगर उनका दिनचर्या व्यवस्थित होगा तो वे धीरे धीरे खुद को कंट्रोल करना और सही फैसले लेना सीख जाएंगे। दूसरी ज़रूरी चीज़ है कि उन्हें सिखाया जाए कि गुस्से या उत्साह में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा सोचें। अगर वे कुछ सेकंड के लिए ठहर कर सोचेंगे तो वह जल्दबाजी में गलत फैसला लेने से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर टीनेजर्स को लॉन्ग टर्म गोल पर ध्यान देना सिखाया जाए तो वे समझ सकते हैं कि आज ले गए फैसलों का उनके भविष्य पर क्या असर होगा। जब वे यह समझने लगेंगे कि उनके छोटे छोटे फैसले उनकी लाइफ को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं, तो वे धीरे धीरे अधिक जिम्मेदार बनेंगे। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि टीनेजर्स के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर का कारण उनकी सोचने समझने की क्षमता की कमी नहीं, बल्कि उनके दिमाग का अधूरा विकास है। वे गलत फैसले जानबूझकर नहीं लेते, बल्कि उनका दिमाग को उन्हें कंट्रोल करने में सक्षम नहीं होता। यही कारण है कि उन्हें सही गाइडेंस और सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि वे बेहतर इंसान बन सकें। लेसन 2, टीनेजर्स के दिमाग की संरचना, क्यों उनका व्यवहार अलग होता है। कभी आपने सोचा है कि टीनेजर्स इतनी तेज़ी से बदलते क्यों हैं। बचपन में वे मासूम और समझदार लगते हैं, लेकिन अचानक वे ज़िद्दी, चिड़चिड़े और अजीब से हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे खुद को और दुनिया को समझ नहीं पा रहे हैं।
लेकिन क्या यह सिर्फ एक फेज़ है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? लेखक जॉन मेडिना बताते हैं कि टीनेजर्स का व्यवहार इसीलिए अलग होता है क्योंकि उनका दिमाग अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ होता है। हमारा दिमाग 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है। रीढ़ की हड्डी से जुड़ा सबसे पुराना हिस्सा, जिसे रेप्टिलियन ब्रेन कहा जाता है, मध्य भाग जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, और सबसे ऊपरी और आधुनिक हिस्सा जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। रेप्टिलियन ब्रेन हमारी सबसे बेसिक ज़रूरतों को कंट्रोल करता है, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन और खाने पीने जैसी चीज़ें। लिम्बिक सिस्टम हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। यही वजह है कि टीनेजर्स हर चीज़ पर ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो हिस्सा है जो सोचने, प्लानिंग करने और सही गलत का फैसला लेने में मदद करता है। समस्या ये है कि टीनेजर्स का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह विकसित नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वे लॉजिक से ज़्यादा इमोशंस पर भरोसा करते हैं। जब वे किसी बात पर गुस्सा होते हैं तो उनके दिमाग का इमोशनल हिस्सा तेज़ी से एक्टिव हो जाता है, लेकिन सोचने समझने वाला हिस्सा कमज़ोर पड़ जाता है। इसी वजह से वे बिना सोचे समझे गुस्से में कुछ बोल जाते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है। यही कारण है कि टीनेजर्स को जल्दी गुस्सा आता है। वे छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं और कभी-कभी ऐसी चीज़ें भी कर बैठते हैं जो खतरनाक हो सकती हैं। उनका दिमाग वे उन्हें यह नहीं बताता कि किसी काम के क्या परिणाम हो सकते हैं। वे सिर्फ उस पल में जीते हैं और लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंस के बारे में नहीं सोचते। अब सवाल यह है कि इस समस्या को ठीक कैसे किया जाए। लेखक बताते हैं कि टीनेजर्स के दिमाग को सही दिशा देने के लिए हमें उन्हें सिखाना होगा कि कैसे वे अपनी भावनाओं को काबू में रख सकते हैं। इसके लिए माता-पिता और टीचर्स को यह समझना होगा कि जब वे गुस्सा या निराश होते हैं, तो उन्हें डाँटने या सज़ा देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें शांत होने का समय दिया जाए। टीनेजर्स को खुद से यही सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, क्या यह फैसला मैं गुस्से में ले रहा हूँ? जरनिया, क्या इसका कोई लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है और क्या मैं इस पर बाद में पछताऊँगा? जब वे इस तरह सोचने लगेंगे, तो उनका दिमाग धीरे धीरे ज़्यादा समझदार और संतुलित हो जाएगा। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि टीनेजर्स इसलिए अजीब बिहेव करते हैं क्योंकि उनका दिमाग अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। वे कोई भी गलती जानबूझकर नहीं करते, बल्कि उनके अंदर लॉजिक और इमोशंस की जंग चल रही होती है। अगर उन्हें सही दिशा दी जाए और उनके साथ धैर्य रखा जाए, तो वे अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालना सीख सकते हैं। लेसन 3, टीनेजर्स का दिमाग कैसे विकसित होता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि बचपन में बच्चे सीखने में तेज होते हैं, लेकिन टीनेज में आते ही वे ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत महसूस करने लगते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगते हैं, जल्दी निराश हो जाते हैं और कई बार ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जो आपको समझ ही नहीं आता। लेकिन इसका कारण सिर्फ उनके सोचने समझने की कमी नहीं है, बल्कि उनके दिमाग में उस समय बहुत बड़ा बदलाव हो रहा होता है। लेखक जॉन मेडिना बताते हैं कि टीनेजर्स का दिमाग लगातार विकसित हो रहा होता है। जब वो छोटे होते हैं तो उनका दिमाग तेज़ी से नई चीज़ें सीखता है, लेकिन टीनेज में प्रवेश करने के बाद दिमाग का एक अलग प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसे सिनेप्टिक प्रूमिंग कहा जाता है। सिनेप्टिक प्रूमिंग का मतलब है कि दिमाग उन न्यूरल कनेक्शन को हटाना शुरू कर देता है जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये कुछ वैसा ही है जैसे अगर आपके पास एक बड़ा बगीचा हो और उसमें बहुत सारी झाड़ियाँ और फालतू पत्तियाँ उग गई हो, तो आप उसे काट कर व्यवस्थित करते हैं ताकि सही पौधे अच्छे से बढ़ सकें। बचपन में दिमाग में बहुत सारे कनेक्शन बनते हैं, लेकिन टीनेज में आते ही दिमाग तय करता है कि कौन से कनेक्शन ज़रूरी है और कौन से बेकार हैं। इसीलिए वह कुछ कनेक्शन को ख़त्म कर देता है और कुछ को और मजबूत करता है। यह प्रक्रिया सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसका असर टीनेजर्स के व्यवहार पर बहुत गहरा पड़ता है। जब दिमाग इस प्रक्रिया से गुजरता है,
तो टीनेजर्स का ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कमज़ोर हो सकती है। उन्हें चीज़ें याद रखने में दिक्कत हो सकती है। वे बार-बार अपना मूड बदल सकते हैं और कभी-कभी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि वे क्या चाहते हैं। सिनेप्टिक प्रूनिंग के साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसे माइलिनेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि दिमाग के न्यूरल कनेक्शन के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बनने लगती है, जिससे सिग्नल तेजी से ट्रांसमिट होने लगते हैं। यह प्रक्रिया टीनेजर्स को अधिक परिपक्व सोचने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, लेकिन यह धीरे धीरे होती है और पूरी तरह से विकसित होने में कई साल लगते हैं। यही कारण है कि टीनेजर्स कभी बहुत समझदार लगते हैं तो कभी बिल्कुल बचकाने। उनके दिमाग का एक हिस्सा विकसित हो रहा होता है, लेकिन दूसरा हिस्सा अभी भी ट्रांजिशन में होता है। अब सवाल ये है कि इस विकास प्रक्रिया में उनकी मदद कैसे की जाए। लेखक बताते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ है एनवायरनमेंट। अगर टीनेजर्स का माहौल सकारात्मक होगा तो उनका दिमाग सही कनेक्शन को मजबूत करेगा और वे अधिक आत्मविश्वासी और समझदार बनेंगे। लेकिन अगर वे लगातार तनाव, नकारात्मकता और खराब आदतों से घिरे रहेंगे, तो उनका दिमाग उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा महत्व देगा और गलत दिशा में विकसित हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर टीनेजर्स को एक अच्छा सीखने का माहौल, सही मार्गदर्शन और भावनात्मक समर्थन मिले, तो उनका दिमाग तेज़ी से विकसित होगा और वे बेहतर निर्णय लेने लगेंगे। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि टीनेजर्स का दिमाग सिर्फ बर्ताव बदलने की वजह से नहीं, बल्कि उनके अंदर हो रहे गहरे न्यूरोलॉजिकल बदलावों की वजह से अलग होता है। अगर उन्हें सही दिशा दी जाए और उनकी समस्याओं को समझा जाए, तो वे एक मजबूत और संतुलित व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो सकते हैं। लेसन 4, सुरक्षा, पालन पोषण और माता पिता की भूमिका। टीनेजर्स के बदलते व्यवहार को देखकर कई माता पिता परेशान हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि उनका बच्चा, जो पहले इतना प्यारा और आज्ञाकारी था, अचानक जिद्दी, चिड़चिड़ा और गैर जिम्मेदार कैसे हो गया। लेकिन सच्चाई यह है, टीनेजर्स खुद भी इस बदलाव को समझ नहीं पाते। उनका दिमाग तेजी से विकसित हो रहा होता है और इस दौरान उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सही मार्गदर्शन और सुरक्षा की। लेखक जॉन मेडिना बताते हैं कि टीनेजर्स के लिए सुरक्षा और पालन पोषण का सही तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह उनके दिमाग की संरचना और सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। इस उम्र में अगर उन्हें सही दिशा नहीं मिली, तो वे भटक सकते हैं, गलत संगति में पड़ सकते हैं और कई बार खतरनाक फैसले भी ले सकते हैं। टीनेजर्स का दिमाग जोखिम लेने की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। वे नए नए अनुभव लेना चाहते हैं, एक्साइटमेंट ढूंढते हैं और कई बार बिना सोचे समझे खतरनाक चीज़ों में भी हाथ आजमाने लगते हैं। इसका कारण यह है कि वे उनके दिमाग में डोपामाइन नामक केमिकल का स्तर बहुत ज़्यादा होता है, जो उन्हें नए अनुभवों की तलाश में धकेलता है। यही वजह है कि टीनेजर्स जल्दी जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे बिना हेलमेट बाइक चला सकते हैं, गलत संगति में पड़ सकते हैं या बिना किसी लॉजिक के किसी खतरनाक काम में हाथ डाल सकते हैं। उनके लिए यह सब एक एडवेंचर जैसे लगता है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। इसलिए माता-पिता और शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे टीनेजर्स को गाइडेड फ्रीडम दें। इसका मतलब यह नहीं है कि उन पर बहुत ज़्यादा रोक-टोक लगाई जाए, बल्कि उन्हें धीरे-धीरे यह सिखाया जाए कि आज लिए गए फैसलों का उनके भविष्य पर क्या असर होगा। अगर टीनेजर्स को बचपन से ही एक संवादात्मक माहौल मिलता है, जहाँ वे खुलकर अपनी बातें कह सकते हैं, तो वे माता-पिता की सलाह को ज़्यादा गंभीरता से लेंगे। लेकिन अगर उन्हें हर समय डाँटा और रोका जाता है, तो वे या तो विद्रोही हो जाएँगे या फिर अपनी समस्याओं को छुपाने लगेंगे, जिससे वे और ज़्यादा गलत फैसले लेने लगेंगे। इसीलिए अगर माता-पिता चाहते हैं कि उनका टीनेजर सुरक्षित और सही रास्ते पर चले, तो उन्हें सबसे पहले उसे यह एहसास दिलाना होगा कि वे उसकी भावनाओं और दिक्कतों को समझते हैं। जब टीनेजर्स को यह भरोसा हो जाता है कि उनके माता-पिता उनकी बात सुनेंगे और उन्हें जज नहीं करेंगे,
तो वे खुद ही सही और गलत के बीच फ़र्क समझने लगते हैं। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि टीनेजर्स को सुरक्षित माहौल और सही मार्गदर्शन देना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्हें सही समय पर सही दिशा नहीं दी गई, तो उनका दिमाग गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित हो सकता है। इसीलिए उन्हें प्यार और समझ के साथ गाइड करना ही सबसे अच्छा तरीका है, जिससे वे अपने फैसलों को बेहतर बना सकें और एक जिम्मेदार इंसान बन सकें। लेसन 5, टीनेजर्स को सोचने और समझने की क्षमता कैसे सिखाएं? क्या आपने कभी गौर किया है कि टीनेजर्स को बार बार समझाने के बाद भी वे वही गलती दोहराते हैं? कई बार उन्हें सही और गलत का फ़र्क भी बताया जाता है, फिर भी वे बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे बाद में पछताना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वे जानबूझकर ऐसा करते हैं या फिर उनके के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है? लेखक जॉन मेडिना बताते हैं कि टीनेजर्स का दिमाग अब भी सीखने की प्रक्रिया में होता है। वे नई चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती। इसी वजह से वे कई बार बिना लॉजिक के फैसले ले लेते हैं। हमारा दिमाग दो तरह से फैसले लेता है। एक तरीका जल्दी और इमोशनल बेस्ड होता है और दूसरा धीमा लेकिन लॉजिक पर आधारित होता है। टीनेजर्स का दिमाग जल्दी रिएक्ट करने वाला सिस्टम ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जबकि लॉजिक वाला सिस्टम उतना मजबूत नहीं होता। इस वजह से वे कई बार बिना ज़्यादा सोचे कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो बाद में बड़ी समस्या बन सकता है। अब सवाल यह है कि टीनेजर्स को सोचने समझने की क्षमता कैसे सिखाई जाए। लेखक बताते हैं कि टीनेजर्स को सिखाने के लिए उन्हें सज़ा देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें सही तरीके से गाइड किया जाए। जब वे कोई गलती करें, तो उन्हें सीधे डांटने या सज़ा देने के बजाय उनसे यह सवाल पूछना चाहिए, अगर तुम इस स्थिति में दोबारा आओ, तो क्या तुम वही फैसला लोगे? तुम्हारे इस फैसले का तुम्हारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसी ही गलती करे, तो तुम उसे क्या सलाह दोगे? जब टीनेजर्स को इन सवालों के जवाब खुद ढूंढने पड़ते हैं, तो वे धीरे धीरे लॉजिक पर आधारित फैसले लेने लगते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वे खुद से सीखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा लेखक यह भी बताते हैं कि टीनेजर्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखने का मौका दिया जाना चाहिए। जब वे खुद किसी काम को करके उसका परिणाम देखते हैं, तो वे उसे ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई टीनेजर्स अपनी पढ़ाई को हल्के में ले रहा है, तो उसे यह समझाने के बजाय कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, उसे ऐसी गतिविधियों में शामिल करें जहां उसे खुद मेहनत करने की ज़रूरत पड़े। जब उसे यह एहसास होगा कि बिना मेहनत के कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता, तो वह खुद जिम्मेदारी से समझने लगेगा। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि टीनेजर्स को ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश करने के बजाय उन्हें सोचने और खुद से सीखने का मौका देना चाहिए। जब वे अपनी गलतियों से खुद सीखते हैं, तो वे बेहतर फैसले लेने लगते हैं और अधिक जिम्मेदार बनते हैं। लेसन 6, टीनेजर्स के दिमाग को एक्टिव और हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जो बच्चे बचपन में बहुत एक्टिव रहते हैं, वे टीनेज में आते ही सुस्त और आलसी होने लगते हैं? वे ज़्यादातर समय फ़ोन या लैपटॉप पर बिताने लगते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी से बचते हैं और कई बार तो पूरे दिन कमरे में ही बंद रहते हैं। इससे न केवल उनकी सेहत पर असर पड़ता है, बल्कि उनका मानसिक विकास भी धीमा हो जाता है। लेकिन क्या इसका सीधा ताल्लुक उनके दिमाग से भी है? लेखक जॉन मेडिना बताते हैं कि टीनेजर्स के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक्सरसाइज उतनी ही ज़रूरी है जितनी पढ़ाई और सही गाइडेंस। रिसर्च बताती है कि जो बच्चे और टीनेजर्स रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, उनका दिमाग ज़्यादा तेज होता है, उनकी मेमोरी बेहतर होती है और वे जल्दी चीज़ों को सीख पाते हैं। टीनेजर्स के दिमाग में हर दिन लाखों न्यूरल कनेक्शन बनते और टूटते हैं। जब वे एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका दिमाग ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है।
यह प्रक्रिया ब्रेन सेल्स को मजबूत बनाती है और नए कनेक्शन बनाने में मदद करती है। लेकिन जब टीन एजर्स एक्सरसाइज नहीं करते और ज़्यादा समय बैठे रहते हैं तो उनके दिमाग का विकास धीमा पड़ने लगता है। उनकी मेमोरी कमज़ोर होने लगती है, उनका ध्यान जल्दी भटकता है और वे आलसी और उदास महसूस करने लगते हैं। यही वजह है कि जो बच्चे घंटों स्क्रीन पर गेम खेलते रहते हैं या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, वे कई बार चिड़चिड़े और थके-थके लगते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि एक्सरसाइज करने से टीनेजर्स के दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन नामक केमिकल्स का स्तर बढ़ जाता है। ये दोनों केमिकल खुश रहने, मोटिवेटेड महसूस करने और दिमाग को एक्टिव बनाए रखने में मदद करते हैं। जब टीनेजर्स रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं तो वे ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करते हैं, उनका मूड बेहतर रहता है और वे ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि टीनेजर्स को किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेखक के अनुसार ऐसा कुछ भी जो उन्हें शारीरिक रूप से एक्टिव रखे, जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना, डांस करना, योग करना या किसी भी खेल में हिस्सा लेना, उनके दिमाग के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वे कोई बहुत कठिन वर्कआउट करें, बस इतना ध्यान रखें कि वे रोज़ाना कम से कम 30 से 40 मिनट तक फिज़िकल एक्टिविटी करें। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि अगर टीनेजर्स को मानसिक रूप से मजबूत और स्मार्ट बनाना है तो उन्हें सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि फिजिकल एक्टिविटी में भी एक्टिव रखना ज़रूरी है। एक्सरसाइज न केवल उनके शरीर को स्वस्थ रखती है बल्कि उनके दिमाग को भी तेज और फोकस बनाती है। इसीलिए अगर कोई टीनेजर सुस्त और चिड़चिड़ा महसूस कर रहा है तो इसका सबसे अच्छा इलाज यह है कि उसे अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाए। लेसन 7, टीनेजर्स का सामाजिक और भावनात्मक विकास। क्यों वे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। टीनेजर्स को अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। वे जल्दी दुखी हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। एक छोटे से मजाक पर वे नाराज़ हो सकते हैं। दोस्तों की बातें उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है और माता पिता के शब्द उन्हें अंदर तक चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ उनके जिद और ओवर रिएक्ट करने की आदत है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है। लेखक जॉन मेडिना बताते हैं कि टीनेजर्स का दिमाग इस उम्र में सामाजिक और भावनात्मक रूप से बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा होता है। वे इस दौरान अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे यह समझना चाहते हैं कि वे कौन हैं, उन्हें क्या पसंद है और दुनिया में उनकी जगह क्या है। इसी वजह से वे दूसरों की राय को बहुत गंभीरता से लेते हैं, खासकर अपने दोस्तों की। इस उम्र में सामाजिक स्वीकृति यानी सोशल एक्सेप्टेंस टीनेजर्स के लिए बहुत मायने रखती है। अगर उन्हें लगता है कि उनके दोस्त उन्हें पसंद नहीं कर रहे या वे किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं तो यह उनके लिए बहुत बड़ा इमोशनल झटका हो सकता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जब किसी टीनेजर्स को सामाजिक रूप से अस्वीकार किया जाता है तो उनके दिमाग में वही दर्द महसूस होता है जो किसी शारीरिक चोट के समय होता है। यही कारण है कि वे सोशल मीडिया सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट को इतनी गंभीरता से लेते हैं और अपने दोस्तों की राय को परिवार से भी ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। उनका दिमाग अभी सीख रहा होता है कि समाज में किस तरह रहना है और इस दौरान वे बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब वे अपनी भावनाओं को सही तरह से संभाल नहीं पाते। अगर उन्हें किसी दोस्त ने नज़रअंदाज कर दिया, कोई टीचर ने डांट दिया या माता पिता ने उनकी किसी इच्छा को ठुकरा दिया तो वे इसे बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से लेने लगते हैं। वे सोचने लगते हैं कि शायद उनमें ही कोई कमी है या फिर वे इस दुनिया में किसी को पसंद नहीं आते। तो इसका समाधान क्या है। लेखक कहते हैं कि टीनेजर्स को यह सिखाना बहुत ज़रूरी है कि हर भावना स्थायी नहीं होती। अगर वे आज दुखी हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि वे हमेशा दुखी रहेंगे। अगर आज कोई दोस्त उनसे नाराज़ है तो इसका मतलब यह नहीं कि वे अच्छे इंसान नहीं हैं। माता पिता और शिक्षकों को यह समझना होगा
कि टीनेजर्स को भावनात्मक लचीलापन यानी इमोशनल रेजिलियंस सिखाना बहुत ज़रूरी है। उन्हें यह एहसास कराना होगा कि हर छोटी असफलता या अस्वीकृति उनके आत्मसम्मान को प्रभावित नहीं कर सकती। यह सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब वे किसी समस्या से जूझ रहे हों, तो उनकी भावनाओं को स्वीकार किया जाए और उन्हें यह बताया जाए कि यह फेस भी गुजर जाएगा। टीनेजर्स को यह भी समझना चाहिए कि उनकी पहचान सिर्फ दूसरों की राय पर आधारित नहीं हो सकती। उन्हें खुद को समझना होगा, अपनी खुद की पसंद और विचारों को महत्व देना होगा और यह जानना होगा कि वे किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि टीनेजर्स सामाजिक रूप से बहुत संवेदनशील होते हैं और यह उनके ब्रेन डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। अगर उन्हें सही गाइडेंस दी जाए तो ये अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालना सीख सकते हैं और आत्मविश्वास से भर सकते हैं। लेसन 8, स्क्रीन टाइम और माइंडफुलनेस। क्या टीनेजर्स का दिमाग टेक्नोलॉजी से कमज़ोर हो रहा है? आज के दौर में टीनेजर्स का ज़्यादातर समय स्क्रीन के सामने बीतता है। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, वीडियो गेम और सोशल मीडिया, ये सब उनके लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। वे घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर अपडेट चेक करते हैं और कभी-कभी तो गेम्स और वीडियो की लत इस कदर बढ़ जाती है कि वे अपनी पढ़ाई और असली दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका उनके दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है? लेखक जॉन मेडिना बताते हैं कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम टीनेजर्स के दिमाग के विकास को प्रभावित करता है। रिसर्च के अनुसार जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर समय बिताता है तो उसके दिमाग में डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है। डोपामाइन वह केमिकल है जो हमें खुशी का एहसास कराता है और हमें किसी चीज़ की लत लगाने पर मजबूर कर सकता है। यही वजह है कि टीनेजर्स सोशल मीडिया और वीडियो गेम से खुद को दूर नहीं कर पाते। समस्या यह है कि जब दिमाग हर समय डोपामाइन रिलीज करता है तो असली दुनिया की चीज़ें उबाऊ लगने लगती है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, असली बातचीत बोरिंग लगती है और छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा स्ट्रेस देने लगती है। स्क्रीन पर हर समय नई नई चीज़ें देखने की वजह से उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि आजकल कई टीनेजर्स को फोकस की कमी, बेचैनी और इमोशनल अस्थिरता जैसी समस्याएं हो रही है। लेखक बताते हैं कि इसका समाधान माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि टीनेजर्स को यह सिखाया जाए कि वे अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। यह किसी मुश्किल तकनीक की तरह नहीं है, बल्कि यह एक तरीका है जिससे वे अपने दिमाग को शांत और केंद्रित रख सकते हैं। माइंडफुलनेस का सबसे आसान तरीका है डिजिटल डिटॉक्स, यानी हर दिन कुछ घंटे बिना किसी स्क्रीन के बिताना। इस दौरान वे किताब पढ़ सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं या कोई रचनात्मक काम कर सकते हैं। जब टीनेजर्स टेक्नोलॉजी से थोड़ी दूरी बनाते हैं तो उनका दिमाग खुद को रीसेट करता है और वे ज़्यादा एनर्जेटिक और खुश महसूस करते हैं। एक और कारगर तरीका है सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। जब टीनेजर्स किसी चिंता या परेशानी में होते हैं तो उन्हें सिर्फ गहरी सांसें लेकर अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। यह एक छोटी सी आदत उनके मानसिक स्वास्थ्य में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि अगर टीनेजर्स को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है तो स्क्रीन टाइम को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। अगर वे हर चीज़ में बैलेंस बनाना सीख लेंगे तो उनका दिमाग ज़्यादा तेज, खुश और स्थिर रहेगा। लेसन 9, मजबूत भविष्य के लिए ब्रिज बनाना। टीनेजर्स को सही दिशा कैसे दें? टीनेजर्स का दिमाग एक निर्माणाधीन पुल की तरह होता है। एक तरफ उनका बचपन है जहाँ वे माता पिता और शिक्षकों पर निर्भर होते हैं और दूसरी तरफ वयस्कता है जहाँ उन्हें खुद अपने फैसले लेने होते हैं। लेकिन इस पुल को पार करने में कई चुनौतियाँ भी आती है। इमोशनल अस्थिरता, गलत निर्णय, आत्मसंदेह और सामाजिक दबाव। सवाल यह है कि इस बदलाव की प्रक्रिया को कैसे आसान बनाया जाए।
ताकि वे न केवल मानसिक रूप से मजबूत बने, बल्कि अपने भविष्य को भी बेहतर तरीके से संवार सके। लेखक जॉन मेडिना बताते हैं कि टीनेजर्स को सही दिशा देने के लिए माता-पिता, शिक्षक और समाज को मिलकर एक मजबूत ब्रिज बनाना होगा, जो उन्हें बचपन से वयस्कता की ओर सुरक्षित रूप से ले जा सके। लेकिन यह ब्रिज तभी मजबूत बनेगा जब उसमें कुछ ज़रूरी तत्व जोड़े जाएंगे: सही गाइडेंस, आत्मनिर्भरता, भावनात्मक समर्थन और जिम्मेदारी का एहसास। सबसे पहले ज़रूरत है खुले संवाद की। अगर टीनेजर्स को यह महसूस होगा कि वे अपनी समस्याओं, भावनाओं और डर को बिना किसी झिझक के अपने माता-पिता या टीचर से शेयर कर सकते हैं, तो वे गलत रास्तों पर जाने से बच सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें यह लगे कि उनकी कोई नहीं सुनता या उन्हें जज किया जाएगा, तो वे अपने अंदर ही अंदर घुटने लगेंगे और कई बार गलत फैसले ले सकते हैं। इसीलिए माता-पिता को चाहिए कि वे उनसे खुलकर बात करें, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे किसी भी समस्या के बारे में बिना डर के बात कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है आत्मनिर्भरता विकसित करना। टीनेजर्स को हर छोटी बात के लिए माता-पिता या शिक्षकों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्हें यह सिखाना ज़रूरी है कि वे खुद अपने निर्णय लें और उनके नतीजों को समझें। जब वे अपने छोटे छोटे फैसले खुद लेने लगते हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अधिक जिम्मेदार बनते हैं। इसके अलावा उन्हें सही आदतें विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। टीनेजर्स में जो आदतें इस उम्र में बनती है, वे जीवन भर उनके साथ रहती है। अगर वे समय प्रबंधन, अनुशासन, मेहनत और मानसिक संतुलन को सीख लेते हैं, तो उनका भविष्य अधिक सफल और संतुलित होगा। लेकिन अगर वे आलस्य, टाल-मटोल या नकारात्मक सोच की ओर चले गए, तो उन्हें आगे चलकर बहुत मुश्किलें आ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीनेजर्स को खुद को समझने और अपनी पहचान खोजने का अवसर दिया जाए। उन्हें यह बताना ज़रूरी है कि वे किसी और की राय पर निर्भर ना रहें, बल्कि खुद को पहचानें और अपनी क्षमता को विकसित करें। जब वे अपनी वास्तविक पहचान को स्वीकार कर लेते हैं, तो वे आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि टीनेजर्स को एक मजबूत ब्रिज की ज़रूरत होती है, जो उन्हें बचपन से वयस्कता की ओर सही दिशा में ले जा सके। अगर उन्हें सही गाइडेंस, स्वतंत्रता और भावनात्मक समर्थन दिया जाए, तो वे न केवल अपने जीवन में सही फैसले लेंगे, बल्कि एक सफल और संतुलित इंसान भी बनेंगे। एप्लो यानी समापन, टीनेजर्स के दिमाग को समझने और सही दिशा देने की अंतिम सीख। अब तक हमने जाना कि टीनेजर्स का दिमाग कैसे विकसित होता है, क्यों वे इमोशनल और इम्पल्सिव होते हैं, कैसे उनके फैसले बिना सोचे समझे लिए जाते हैं और क्यों वे सोशल मीडिया, दोस्तों और बाहरी दुनिया के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। हमने यह भी समझा कि उनके लिए एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, सही गाइडेंस और आत्मनिर्भरता कितनी ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं। लेखक जॉन मेडना कहते हैं कि टीनेजर्स को सही दिशा देने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य और समझ। उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय उन्हें सपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें अपनी गलतियों से सीखने देना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे पूरी तरह भटक ना जाएं। माता पिता और शिक्षकों को यह समझना होगा कि टीनेजर्स न तो बच्चे हैं, न ही पूरी तरह से वयस्क। वे एक ऐसे ट्रांजेक्शन में हैं जहां वे खुद को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इस सफ़र में वे गलतियां नहीं करेंगे, कभी कभी गुस्सा होंगे, कभी खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे और कभी बिना वजह बागी बन जाएंगे। लेकिन यह सब उनके विकास का एक हिस्सा है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि टीन एजर्स को न तो ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है, न ही पूरी आज़ादी की। उन्हें गाइडेंस चाहिए, लेकिन ऐसा जो उन्हें खुद से सोचना और निर्णय लेना सिखाए। अगर वे सही आदतें, सही सोच और आत्मनिर्भरता को विकसित कर लेते हैं, तो वे जीवन में आगे चलकर बहुत सफल बन सकते हैं। तो अगली बार जब कोई टीनेजर अजीब बिहेव करे, बिना सोचे समझे कोई फैसला लें या फिर छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाएं, तो उसे जज करने या डांटने के बजाय उसके दिमाग को समझने की कोशिश करें,
क्योंकि हो सकता है कि वह खुद भी यह ना समझ पा रहा हो कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगर हम धैर्य और सही गाइडेंस के साथ उनके साथ खड़े रहते हैं, तो हम न केवल उन्हें एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, बल्कि उन्हें आत्मविश्वासी, खुशहाल और जिम्मेदार व्यक्तित्व में बदलने में भी मदद कर सकते हैं। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। टीनेजर्स के दिमाग को समझिए, उनका सम्मान कीजिए और उन्हें वह दिशा दीजिए जिससे वे अपने जीवन में सही रास्ता चुन सकें। तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि टीनेजर्स का दिमाग कितना अनोखा और जटिल होता है। अगर आप एक टीनेजर हैं तो आपको खुद के व्यवहार को समझने में आसानी होगी, और अगर अब माता पिता, टीचर या गार्जियन है तो उम्मीद है कि अब आप टीनेजर्स को ज़्यादा धैर्य और समझ के साथ गाइड कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इसे कहाँ शेयर करना है। अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। और हाँ, आपके कमेंट से ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का प्रोत्साहन मिलता है, तो उम्मीद है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको कोई कमी लगी हो या कुछ और बेहतर किया जा सकता था, तो वह भी बेझिझक बताएं। आपका ईमानदार रिव्यू हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और बेहतरीन ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, जहां आपको और भी शानदार कंटेंट मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।